नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल विद्यादायनी पर। आज हम बात करेंगे वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, विश्व रक्तदाता दिवस, जो कि मनाया जाता है 14 जून को। आज हम जानेंगे इसके इतिहास के बारे में, इसका महत्व, उद्देश्य और इसको 14 जून को ही क्यों मनाया जाता है, ये सब पर आज हम चर्चा करेंगे। तो माँ सरस्वती को प्रणाम करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। वर्ष 2020 के लिए इसकी थीम है सेफ ब्लड सेव्स लाइव्स। इसको आप याद रखेंगे। स्लोगन, इसमें थीम अलग है और ये स्लोगन यानी कि इसका नारा जो रखा गया है वो है गिव ब्लड एंड मेक द वर्ल्ड अ हेल्दियर प्लेस। ये नारा है और ये थीम है। शुरुआत इसकी WHO ने की थी। 2004 में इसको पहली बार मनाया गया था। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड। जेनेवा, स्विट्जरलैंड। इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं वो हैं टेड्रोस आधानोम घेब्रेयेसस। तो आप टेड्रोस भी याद रख लेंगे तो भी चल जाएगा। TAG, मैं तो खैर ऐसे याद रखती हूँ, टेड्रोस आधानोम घेब्रेयेसस, तो ऐसे याद रहता है। इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1948 में, 7 अप्रैल 1948। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। इसका उद्देश्य है खून की कमी को पूरा करना। जितना खून चाहिए होता है उतना खून उपलब्ध नहीं हो पाता है। विश्व की छोड़ें, अगर हम अपने भारत की ही बात करते हैं तो हमारे भारत में जो ब्लड की ज़रूरत होती है वो 1 करोड़ यूनिट की होती है, लेकिन उपलब्ध कितना है, 75 लाख यूनिट ही उपलब्ध है। यानी कि 25 लाख यूनिट की कमी से लोग मर जाते हैं, दम तोड़ देते हैं, सिर्फ खून की कमी की वजह से। इतिहास, कार्ल लैंडस्टीनर का जन्म 14 जून 1868 में हुआ था। इन्होंने ब्लड ग्रुप A, B और O इसकी खोज की थी, इसके लिए इनको 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ये इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन यूपी टेट में भी आया था, जब मैंने यूपी टेट का एग्ज़ाम दिया था, कि जो है ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी, तो उसका आंसर था कार्ल लैंडस्टीनर। तो इस तरह से क्वेश्चंस बन जाते हैं, आप इसको ध्यान रखिएगा। यही नहीं पूछा जाएगा कि आप ब्लड डोनर डे का थीम बताइए या स्लोगन बताइए, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ब्लड ग्रुप का पता लगने से पहले तक ब्लड ट्रांसफ्यूशन बिना ग्रुप का पता लगाए ही कर दिया जाता था। ब्लड ग्रुप की खोज होने के बाद में ब्लड ट्रांसफ्यूशन ब्लड ग्रुप का पता करने के बाद होने लगा। ब्लड ट्रांसफ्यूशन से मतलब है जब आप एक व्यक्ति से रक्त लेकर दूसरे व्यक्ति को देते हैं या उसको चढ़ाते हैं, तो वो होता है आपका ब्लड ट्रांसफ्यूशन। तो जो कार्ल लैंडस्टीनर हैं जिन्होंने ब्लड ग्रुप की खोज की, ABO की, उनका जो जन्मदिन है वो 14 जून, मैंने बताया था उनका जन्म हुआ था 14 जून 1868 में। तो इनके जन्मदिन की वजह से ही इसको 14 जून को मनाया जाता है, इनकी याद में। इसका महत्व है स्वैच्छिक रक्तदान करने वालों को धन्यवाद करना। हमारे देश में और पूरे विश्व में ऐसे लोग हैं जो रक्तदान करने के लिए पैसा नहीं लेते हैं, वॉलेंटरली अपना रक्तदान करते हैं। तो ऐसे लोगों को धन्यवाद किया जाता है इस दिन को, और नियमित रक्तदान की ज़रूरतों के बारे में लोगों को अवेयर किया जाता है। रक्त कौन दान कर सकता है? कोई भी स्वस्थ व्यक्ति जिसकी 18 से 60 के बीच की उम्र हो। 18 साल से कम के बच्चे रक्तदान नहीं कर सकते हैं। जिसका वजन 45 से 50 kg के बीच में हो और जिसे HIV या हेपेटाइटिस B या हेपेटाइटिस C जैसी बीमारियां ना हो, वह रक्तदान कर सकता है। और भी बहुत सारी जनरल चीज़ें हैं जो चेक की जाती हैं, जैसे BP हो गया, शुगर हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें चेक करी जाती हैं ब्लड आपका डोनेट करते समय। फ़ायदे क्या हैं ब्लड डोनेट करने से? हार्ट अटैक का खतरा कम हो जाता है, क्योंकि जब आप ब्लड डोनेट करते हैं तो आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो एकदम स्मूथ हो जाता है,
ब्लड आपका पतला हो जाता है, तो इसकी वजह से आपको हार्ट अटैक के खतरे कम हो जाते हैं। इससे कैंसर का भी खतरा कम हो जाता है, क्योंकि इससे जो हमारा ब्लड होता है उसमें आयरन की मात्रा बैलेंस हो जाती है। लीवर की सेहत दुरुस्त हो जाती है। कैलोरी घटना, जब आप ब्लड डोनेट करेंगे तो कैलोरीज़ का तो बर्न ऑटोमेटिकली हो ही जाएगा, कैलोरीज़ आपकी कम हो जाएंगी। वज़न कम होना, ब्लड डोनेट करने से वज़न भी कम हो जाता है। जिन्हें अपना वज़न कम करना हो वो ब्लड डोनेट कर सकते हैं। ओके। कोई भी स्वस्थ पुरुष 3 माह के अंतराल पर रक्तदान कर सकता है। देखिए, जब हम ब्लड डोनेट करते हैं, जैसे हमने आज ब्लड डोनेट किया, ठीक है, तो इस ब्लड की जो पूर्ति है वो 1 दिन में हो जाती है, लेकिन इसकी जो गुणवत्ता है उसकी पूर्ति के लिए 21 डेज लग जाते हैं, और कम से कम 3 महीने का अंतर तो रखना चाहिए। और अगर आपने ब्लड डोनेट किया है तो 3 महीने से पहले दोबारा से ब्लड डोनेट ना करें। अगर कोई स्वस्थ महिला है जिसको ब्लड डोनेट करना है, वो 4 महीने के अंतराल पर ब्लड डोनेट कर सकती है। इस महीने ब्लड डोनेट किया तो इसके बाद आप 4 महीने का ब्रेक लें, गैप लें, उसके बाद आप फिर से ब्लड डोनेट कर सकती हैं। तो इस तरीके से रक्तदान को बढ़ावा देने के लिए वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मनाया जाता है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको ये जानकारी कैसी लगी। वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ये जानकारी और लोगों तक पहुंच सके। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मैं आगे और वीडियोस अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाए। आप ये PDF मेरे फेसबुक पेज एजुकेशन हब पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, पेज को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।